आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। आज हम साल के आखिरी सूर्य ग्रहण पर आचार्य पंडित पवन तिवारी जी के साथ चर्चा करेंगे। पंडित जी आपको बताएंगे कि इस सूर्य ग्रहण का किस राशि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और किस राशियों पर लाभ रहेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है एबी न्यूज देख रहे दर्शकों का। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छा कार्यक्रम है सूर्य ग्रहण को लेकर। 4 दिसंबर को वर्ष 2021 का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा। बात राशियों की अगर करें तो किन राशि वालों को लाभ हो सकता है, उन राशियों में से सिंह राशि के जातकों के लिए ये सूर्य ग्रहण बहुत ही लाभकारी साबित होगा। और इस दौरान सिंह राशि के जातकों के सभी रुके हुए काम बन जाएंगे। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि किन राशि वालों को, तो सिंह राशि के जातक मालामाल हो सकते हैं और उनके सारे रुके काम बन सकते हैं। पंडित जी, 4 दिसंबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। हमारे दर्शकों को बताएं कि ये किन राशियों को लाभ पहुंचाएगा। देखिए, 4 दिसंबर को वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण है। आपको और अपने दर्शकों को हम बता दें कि चंद्र ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन ये सूर्य ग्रहण लग रहा है और ये सूर्य ग्रहण आंशिक उपछाया रूप से लग रहा है। वर्ष का यह अंतिम सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा। हालांकि भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसी कारण से भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, इन दोनों ही घटनाओं को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ग्रहण के कारण सभी राशियां प्रभावित होती हैं। और ज्योतिष के जानकारों की अगर बात करें तो सूर्य ग्रहण के कारण कुछ राशि के जातकों को शुभ परिणाम मिलते हैं। तो शुभ परिणाम किन राशियों को मिलेंगे, वो कौन सी राशियां हैं, इनको जान लेते हैं। शुभ परिणाम पाने वाली राशियों में सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण बहुत ही शुभ रहने वाला है और इस दौरान वृषभ राशि के जातकों को खूब मान सम्मान मिलेगा और साथ ही नौकरी में भी तरक्की मिलेगी। वृषभ राशि के जो जातक व्यापारी हैं उनके लिए भी ये समय काफी शुभ रहने वाला है। कैरियर में भी वृषभ राशि के जातक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। दूसरी है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी सूर्य ग्रहण का समय काफी शुभ रहेगा। इस दौरान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और कोई अच्छी सूचना भी मिलेगी। तीसरी राशि है सिंह। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण लाभकारी साबित होगा और इस दौरान सिंह राशि के जातकों के सभी रुके हुए काम बन जाएंगे। और अगर कोर्ट कचहरी में सिंह राशि के जातकों के कोई मामले लंबित हैं तो उन मामलों में भी सिंह राशि के जातकों को लाभ मिलेगा। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि के जातकों की इस दौरान साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और सूर्य ग्रहण से आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी। और एक अगली राशि है मकर। सूर्य ग्रहण से मकर राशि के जातकों को व्यापार में काफी तरक्की मिलने वाली है। साथ ही जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके कैरियर में नए अवसर मिलेंगे और मकर राशि के जातकों की आय में वृद्धि होगी। हालांकि निवेश के मामले में मकर राशि के जातकों को सावधान रहने की जरूरत है। तो ये कुछ राशि वाले हैं जातक, उन्हें ये सूर्य ग्रहण लाभान्वित भी करेगा। अमावस्या पर साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। पंडित जी, दर्शकों को बताएं इस दिन कौन से काम करें और कौन से काम ना करें। देखिए, ग्रहण के दौरान कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। ग्रहण के दौरान व्यक्ति को अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए, अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। वर्ष 2021 का ये अंतिम सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर शनिवार के दिन है। हालांकि भारत में ये दिखाई नहीं देगा और इसी कारण से इसका सूतक काल भी मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये ग्रहण हर एक व्यक्ति को प्रभावित करेगा, हर राशि धारक को प्रभावित करेगा। ऐसे में लोगों को इस दिन खास सावधानी बरतनी चाहिए। 4 दिसंबर शनिवार को लगने वाला सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा। भले ही ये ग्रहण भारत में दिखाई न दे,
लेकिन इसके प्रभाव से बचने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। तो क्या है वो नियम, ये हमारे दर्शक जान लें। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे काम हैं जिनको न करने की हिदायत दी जाती है। सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करना वर्जित माना जाता है, तो इस समय भोजन करने से परहेज करें। सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत न करें, श्री गणेश न करें, प्रारंभ न करें और कोई मांगलिक कार्य न करें। ग्रहण काल के दौरान नाखून काटना, सर पे कंघी करने की भी मनाही होती है। ग्रहण काल के दौरान सोना नहीं चाहिए और ग्रहण काल के दौरान चाकू या धारदार चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, इनसे भी बचना चाहिए। ग्रहण के प्रभाव से खाने को बचाने के लिए अगर आपने कोई पका हुआ भोजन बना करके रखा है तो ग्रहण की निगेटिव नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए उस भोजन में तुलसी, दूर्वा या कुश जरूर डाल दें। ग्रहण के दौरान घर के मंदिरों के कपाट बंद कर देने चाहिए। अगर आपके घर पे मंदिर अलमारी में बना हुआ है तो उस पर आप पर्दा भी डाल सकते हैं। अब बात आती है सूर्य ग्रहण के दौरान करें क्या। ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देव का पूजन करें, इष्ट के मंत्रों का जप करें, पूर्व में भी बताया। सूर्य ग्रहण के दौरान दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए दान करें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और वस्त्र बदलें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद घर की सफाई करें, घर में गंगा जल का छिड़काव करें और साथ ही घर के मंदिर में भी गंगा जल छिड़कें। तो ये कार्य करने चाहिए सूर्य ग्रहण के बाद। अब विशेष बात है कि सूर्य ग्रहण का समय क्या होगा। 4 दिसंबर दिन शनिवार के दिन मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को सुबह 10:59 पर प्रारंभ होगा, जो कि दोपहर 3:07 पर समाप्त होगा और ये सूर्य ग्रहण 4 घंटे 8 मिनट का होगा, लेकिन इसका परम ग्रास समय करीब 2 मिनट का ही रहेगा। और ये ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिणी महासागर और अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में दिखेगा और इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी दिखाई देगा, दृश्य होगा। कुछ राशियां हैं जिन पर अशुभ असर होगा। क्यों? क्योंकि यह ग्रहण वृश्चिक राशि में लग रहा है। लिहाजा वृश्चिक राशि के जातकों को इस दौरान बहुत ही सतर्कता बरतनी चाहिए। इसके अलावा मेष, कर्क, तुला और धनु राशि के जातकों के लिए भी यह ग्रहण अशुभ फल देने वाला साबित हो सकता है। इन जातकों को तनाव, धन हानि, मान हानि या बीमारी व चोट का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि ग्रहण काल के दौरान आप सतर्क रहें और सावधान रहें, अपने इष्ट के मंत्रों का जप करें। ग्रहण में कुछ नियम हैं जिनका पालन करना होगा हमारे दर्शकों। ग्रहण को लेकर के सनातन धर्म में कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं। उसके हिसाब से ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। पके हुए भोजन और पानी में भी तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए ताकि वो ग्रहण के दौरान की नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहें। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को तो ग्रहण के दौरान बहुत ही सावधान रहना चाहिए। उन्हें ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपने कमरे में रहना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए और अपने घर के घर के कपाट बंद रखने चाहिए। ग्रहण के अशुभ असर से बचने के लिए ग्रहण के बाद स्नान और दान जरूर करना चाहिए। अगर आपकी राशि पर अशुभ असर पड़ रहा है तो ग्रहण के उपरांत स्नान करें और उस अशुभ असर से बचने के लिए दान जरूर करें। पंडित जी, किन राशियों के लिए साल का अंतिम सूर्य ग्रहण अशुभ है और इससे बचने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, 4 दिसंबर को इस 2021 वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा और ये सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए अशुभ होगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य रहेगा। 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, शनिवार का दिन है और अमावस्या तिथि दोपहर 1:12 तक रहेगी। उसके बाद मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। अमावस्या के साथ खग्रास सूर्य ग्रहण भी है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से गुजरता है और पृथ्वी के से देखने पर सूर्य पूर्ण रूप या आंशिक रूप से ढक जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। इस बार सूर्य पूर्ण रूप से ढका हुआ दिखाई देगा।
और पूर्ण रूप से ग्रहण को खग्रास ग्रहण कहते हैं। ग्रहण के समय चंद्रमा वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेगा। हालांकि सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य है, भारत में दिखेगा नहीं। और 4 दिसंबर को सुबह 10:49 पर ग्रहण का स्पर्श काल प्रारंभ हो जाएगा और इसका मोक्ष दोपहर 3:07 पर होगा। ग्रहण के दौरान चारों तरफ बहुत अधिक निगेटिविटी फैल जाती है, इसलिए घर में सभी पानी के बर्तनों में दूध में, दही में कुश और तुलसी की पत्ती या दूब घास धो करके डालनी चाहिए। और ग्रहण के समाप्त होने के बाद इन सारी सामग्रियों को निकाल देना चाहिए और वो वस्तुएं खाने और पीने योग्य बनी रहती हैं। प्रश्न आपने किया है कि किन राशि वालों को क्या लाभ होगा, क्या उपाय करें अगर उनकी राशि पर ग्रहण अच्छा नहीं है। तो बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए ये सूर्य ग्रहण 8वें स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 8वें स्थान का संबंध आयुष्य है, इसलिए सूर्य का ग्रहण मेष राशि के जातकों के आयु पर लगेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए काली गाय या अपने बड़े भाई की सेवा करें। दूसरी है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों पर यह सूर्य ग्रहण 7वें स्थान पर लगेगा और जन्म पत्रिका में 7वें स्थान का संबंध जीवन साथी से होता है, इसलिए वृषभ राशि के जातकों ये सूर्य ग्रहण आपके जीवन साथी के घर पर लगेगा। जीवन साथी से कुछ अनबन हो सकती है। इस ग्रहण के अशुभ फलों से बचने के लिए भोजन करने से पहले रोटी के थोड़े से टुकड़े को अग्नि में आहुति दें, इस ग्रहण का शुभ प्रभाव से बचाएगा ये उपाय। तीसरी है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों का ये ग्रहण 6वें स्थान पर लगेगा और जन्म पत्रिका में 6ठे स्थान का संबंध स्वास्थ्य, शत्रु और मित्र से होता है। अतः आपके स्वास्थ्य, शत्रु और मित्रों पर सूर्य का ये ग्रहण लगेगा। इस दौरान शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए संभल करके रहें और दोस्तों का साथ बनाए रखें। साथ ही इस ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। कर्क राशि के जातकों की राशि पर सूर्य ग्रहण 5वें स्थान पर लगेगा और जन्म पत्रिका में 5वें स्थान का संबंध विद्या, गुरु, संतान और अपने विवेक से है। इसके अलावा रोमांसाद विषयों से भी है। आपकी इन सब स्थितियों पर सूर्य का ग्रहण लगेगा, तो ग्रहण के सुप्रभाव से बचने के लिए आप पक्षियों को दाना डालना बिल्कुल भी ना भूलें। सिंह राशि। सूर्य ग्रहण सिंह राशि के जातकों के 4थे स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 4थे स्थान का संबंध माता, भूमि, भवन और वाहन से है। सूर्य का ग्रहण माता के साथ आपके संबंधों, भूमि, भवन और वाहन पर लगेगा। इस दौरान सिंह राशि के जातक किसी भी काम में अपनी माता से सहयोग पाने के लिए आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अतः इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आप किसी जरूरतमंद को भोजन जरूर करा दें। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण 3रे स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 3रा स्थान भाई बहनों से संबंध रखता है, इसलिए भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते पर ग्रहण लगेगा। भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ सकती है। इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए धार्मिक कार्यों में सहयोग देना चाहिए और किसी के गलत कार्यों में उसका साथ देने से बचना होगा। ये उपाय जरूर आजमाएं। तुला राशि के जातकों का 2रे स्थान पर जन्म पत्रिका पे ग्रहण लगेगा। जन्म पत्रिका में 2रा स्थान धन से संबंध रखता है। आपके धन और आर्थिक स्थिति पर ग्रहण लग रहा है। आपको आर्थिक रूप से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए नारियल व नारियल का तेल या कुछ बादाम मंदिर या धर्म स्थान पर आपको दान करना होगा, इसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए। और वृश्चिक राशि। ये सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि के जातकों के पहले स्थान पर लगेगा और जन्म पत्रिका में पहला स्थान स्वयं का स्थान होता है, शरीर का स्थान होता है। अतः ये जो ग्रहण है ये आप पर और आपके शरीर पर लगेगा। इस दिन आपके अंदर ऊर्जा की कमी रहेगी, लिहाजा इस ग्रहण की अशुभ स्थिति से बचने के लिए आज आप सूर्य ग्रहण के दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाना न भूले। जरूर से जरूर सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य को जल जरूर चढ़ाए। धनु राशि की अगर बात करें तो सूर्य ग्रहण धनु राशि के जातकों के 12वें स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 12वें स्थान का संबंध शैया सुख से है, आपके खर्चों से है। आपके शैया सुख और आपके खर्चों पर ग्रहण लग रहा है। आपको शैया सुख पाने में मुश्किलें होंगी, खर्चों में बढ़त होगी। इस अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपको अपने घर की खिड़की और दरवाजे खुले रखनी चाहिए और उचित मात्रा में आपको अपने कमरे पे रोशनी रखनी होगी। अगली राशि है मकर। मकर राशि के जातकों के ऊपर एक ग्रहण 11वें स्थान पर लगेगा और जन्म पत्रिका में 11वें स्थान का संबंध आपकी आमदनी और कामना पूर्ति से है। यही वजह है कि इस ग्रहण का असर आपकी आमदनी और आपकी इच्छाओं पर होगा। आपको अपनी किसी इच्छा की पूर्ति करने में परेशानी आ सकती है।
सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहने 5 मूली या 5 बादाम रख करके सोएं और अगले दिन किसी मंदिर पर या किसी धार्मिक स्थान पर उन्हें दे दें। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि के जातकों का यह सूर्य ग्रहण 10वें स्थान पर लगेगा और जन्म पत्रिका में 10वें स्थान का संबंध आपके और पिता के कैरियर की सफलता से संबंध रखता है। यही वजह है कि इस ग्रहण का प्रभाव आपके खुद के और आपके पिता के कैरियर के ऊपर रहेगा। आपको अपने कैरियर के डिसीजन लेने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इस ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए आप सफेद या सरबती रंग की टोपी या पगड़ी अपने सिर पर जरूर पहने। मीन राशि के जातकों का पत्रिका में 9वां स्थान भाग्य से संबंध रखता है, लिहाजा आपके भाग्य पर एक ग्रहण लग रहा है। इस दौरान आपकी किस्मत आपका पूरी तरह से साथ नहीं दे पाएगी, इसलिए अपने भाग्य को ग्रहण के प्रभाव से बचाने के लिए किसी भी मंदिर में आपको गुड़ का दान करना चाहिए। तो ये 12 राशियों पर ये ग्रहण प्रभाव डालेगा। उस प्रभाव का क्या असर होगा आपकी कुंडली के अनुसार, आपको क्या उपाय करने चाहिए, जो आपका प्रश्न था हमने अपने दर्शकों को बताया। अगर ये उपाय कर लेते हैं तो इस ग्रहण का जो अशुभ प्रभाव है आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। पंडित जी, शनि अमावस्या के दिन क्या उपाय करें कि नौकरी और बिजनेस में आ रही दर्शकों की बाधाएं दूर हो सके? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। शनि अमावस्या है, ग्रहण तो अपनी जगह है। शनि अमावस्या अपने में एक प्रबल है। हर महीने कृष्ण पक्ष के आखिरी दिन अमावस्या होती है, वहीं हर महीने शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा होती है। और अमावस्या और पूर्णिमा चंद्रमा की घटती और बढ़ती कलाओं के कारण होती है। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को शनैश्चरी अमावस्या 4 दिसंबर शनिवार के दिन होने के कारण इस अमावस्या को शनैश्चरी अमावस्या कहा जाएगा। धार्मिक दृष्टि से पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं। शनिवार के दिन अमावस्या होने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अगर शनिवार की अमावस्या के दिन कुछ उपाय किए जाएं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही आपकी नौकरी, बिजनेस और आर्थिक समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलता है। तो क्या उपाय करें, जैसा कि आपने प्रश्न किया है। अगर आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी चाहते हैं, वृद्धि चाहते हैं, तो क्या उपाय करेंगे? अगर आप व्यापार में वृद्धि और बढ़ोतरी चाहते हैं तो शनि अमावस्या के दिन अपनी दुकान या अपनी फैक्ट्री के गेट पर घोड़े की नाल लगाएं। और अगर ये नाल काले घोड़े की मिल सकती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन घोड़े की नाल लगाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि नाल का खुला हुआ मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए। ऐसा करने से बिजनेस में तरक्की के रास्ते खुलते हैं और धीरे धीरे सफलता आपके हाथ लगती है। दूसरा है, शनि दोष को दूर करने के लिए भी उपाय किए जा सकते हैं। शनि अमावस्या, अगर आपकी कुंडली में शनि का दोष है, आपको ऐसा लगता है कि शनि आपको पीड़ित कर रहा है, तो उसके लिए भी उपाय कर सकते हैं। शनि दोष के कारण नौकरी या बिजनेस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो शनैश्चरी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तिल का दीपक जलाएं। ऐसा करते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि दीपक की जो बत्ती है वो पश्चिम दिशा की ओर हो और इसके बाद पीपल की जड़ में मीठा दूध चढ़ाएं और ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए पीपल वृक्ष की परिक्रमा लगाएं। और परिक्रमा लगाते समय ध्यान रखें कि हाथ में काले तिल रखें और हर परिक्रमा पर मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः बोलते हुए तिल का दाना अर्पित करें। इसके बाद शनिदेव से क्षमा याचना करते हुए अपनी समस्याओं की मुक्ति की भी प्रार्थना करें। दान का भी विशेष महत्व है। अमावस्या तिथि के दिन दान का विशेष महत्व है। शनिदेव से जुड़ी चीजें जैसे छाता, उड़द की दाल की खिचड़ी, काले तिल, सरसों आदि के तेल, इन चीजों का दान जरूरतमंद गरीब लोगों को करें। इन चीजों का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, समस्याओं से छुटकारा मिलता है। और छाया दान का अपना एक विशेष महत्व है। शनि अमावस्या के दिन एक पात्र में सरसों का तेल लें, उसमें एक सिक्का डाल लें और फिर तेल में अपने चेहरे की छाया देखें, अपना मुख देखें और इसके बाद उस तेल का दान कर दें। ये कार्य आप प्रत्येक शनिवार को भी कर सकते हैं, लेकिन शनि अमावस्या को जरूर करें। इससे शनि के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलेगा और ये उपाय शनि के शांत करने के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। इसे जरूर आप आजमा सकते हैं, जरूर आप कर सकते हैं। तो शनि अमावस्या का भी लाभ हमारे दर्शक जरूर लें, शनि को शांत करने के लिए हो या बिजनेस व्यवसाय में आपको लाभ पाना हो। पंडित जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।